हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक वीडियो लेक्चर की फ्री PDF भी अवेलेबल होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ With which nation उज़्बेकिस्तान co-chaired the first national coordination committee meeting? किस राष्ट्र के साथ उज़्बेकिस्तान ने पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की? इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ इंडिया। इंडिया के साथ में उज़्बेकिस्तान ने ये जो मीटिंग है ये को-चेयर की है। उज़्बेकिस्तान के बारे में जाने तो सबसे पहले इसकी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा उज़्बेकिस्तान। ये पूरी जो रेड बाउंड्री आप देख रहे हैं ये पूरा उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। यहाँ के प्रेसिडेंट है शवकत मिर्ज़ियोयेव, इनका नाम है। प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव, और इंडिपेंडेंस मिली थी 1 सितंबर 1991 को फ्रॉम USSR। यहाँ की करेंसी है उज़्बेक सोम, और यह है उज़्बेकिस्तान का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर फॉर्मुलेटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? केंद्र ने कितने सदस्यों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय परिषद का गठन किया? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 30 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जो कि पूरे इंडिया में ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition 2020 organized? दास व्यापार और इसके उन्मूलन 2020 की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज 23 अगस्त। 23 अगस्त को यह दिन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साउथ अफ्रीकन प्लेयर वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम ऑफ द क्लास ऑफ 2020? किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम 2020 की कक्षा में शामिल किया गया था? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज जैक कैलिस। जैक कैलिस को हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया गया है जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। ICC के बारे में जाने तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को किया गया था। उसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे दुबई UAE में। इससे पहले इसके हेडक्वार्टर्स थे लंदन में। इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु शॉने, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इसके चेयरपर्सन है इमरान ख्वाजा, जो कि इसके इंटरिम चेयरपर्सन है, परमानेंट नहीं है अभी। ICC हॉल ऑफ फेम के बारे में जाने तो इसे 2009 में स्टार्ट किया गया था, और ये लिस्ट है इंडियन प्लेयर्स की जिन्हें हॉल ऑफ फेम में अब तक जगह मिली है। तो 2019 में सचिन तेंदुलकर, 18 में राहुल द्रविड़, 15 में अनिल कुंबले, 2010 में कपिल देव, 9 में बिशन सिंह बेदी, एंड अगेन 9 में ही सुनील गावस्कर को ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द नेवल कॉन्फ्रेंस 2020? द नेवल कॉन्फ्रेंस 2020 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सेशन एड्रेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड 2 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जियोफेन 905 अलॉन्ग विद 2 स्मॉलर पेलोड्स? किस देश ने 2 छोटे पेलोड के साथ साथ न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जियोफेन 905 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ चाइना। चाइना ने ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड 2 रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ IAPPD स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया एंड एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया? IAPPD की 2 शोध रिपोर्टों किसने जारी की? भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्ग जनसंख्या। इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, यानी वाइस
प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। यहाँ पे फुल फॉर्म देखते हैं तो IAPPD की फुल फॉर्म होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसोसिएशन पार्टनर्ड विद UNDP टू सेट अप हेल्प डेस्क फॉर MSME एमिड कोविड-19। कोविड-19 के बीच MSME के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए UNDP के साथ किस एसोसिएशन ने भागीदारी की? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज CMIA। CMIA ने UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में साझेदारी की है। CMIA की फुल फॉर्म देखें तो ये है द चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $500 million with एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB। किस राज्य सरकार ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने AIIB के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। महाराष्ट्र के बारे में जाने तो यहाँ की कैपिटल है मुंबई। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को किया गया था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में यहाँ से 48 सीट्स हैं और राज्यसभा में 19। एरिया वाइज महाराष्ट्र 3rd रैंक पे आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2nd रैंक पे कौन आता है। पॉपुलेशन रैंक है यहाँ का 2nd और पॉपुलेशन डेंसिटी है 370 पर किलोमीटर स्क्वायर। लिटरेसी रेट है यहाँ का 82.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एरिया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 कमीशन। भारतीय तटरक्षक जहाज C449 किस राज्य में या किस जगह पे स्थित है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज चेन्नई। चेन्नई में यह इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को कमीशन किया गया है। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जाने तो इसे 18 अगस्त 1978 को इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट पास करके, और इसका मोटो होता है वयम रक्षामहे, वी प्रोटेक्ट। कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को और इसके डायरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन। ये कुछ वेसल्स हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड काम में लेती हैं, लाइक 3 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, 20 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 44 पेट्रोल वेसल्स, 27 पेट्रोल क्राफ्ट, 18 होवरक्राफ्ट एंड ध्रुव एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हैं, बट यहाँ पे कुछ मेन इक्विपमेंट्स आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली रायट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मोनिका अरोड़ा। मोनिका अरोड़ा ने यह बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO आइडेंटिफाइज हाउ मैनी सिस्टम एंड सब सिस्टम टू डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। DRDO ने पहचान की है कितने सिस्टम और सब सिस्टम की डिज़ाइन, विकास और निर्माण के लिए? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ 108। टोटल 808 सिस्टम और सब सिस्टम है जिनकी DRDO ने यहाँ पे पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने यह रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट INS विराट टू बी डिसमेंटल्ड। INS विराट को किस राज्य में विघटित किया जाना है? तो इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ गुजरात। गुजरात राज्य में INS विराट को डिसमेंटल किया जाना है। INS विराट को 3 साल पहले डीकमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी से, और इसने 30 ईयर्स की सर्विस दी है इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी लॉन्च द एनीवेयर स्कूल ऑनलाइन लर्निंग। किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल ऑनलाइन सीखना शुरू किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ गूगल। गूगल ने यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच फीचर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन आरोग्य सेतु टू हेल्प पीपल, बिजनेसेस एंड इकोनॉमी टू रिटर्न टू द नॉर्मलसी। सरकार ने आरोग्य सेतु में लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने में मदद करने के लिए कौन सा फीचर पेश किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ ओपन एपीआई। ओपन एपीआई का फीचर यहाँ पे सरकार ने इसमें लॉन्च किया है। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 अक्का थुम्बी महोत्सव 2020? किस राज्य ने ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 उर्फ थुम्बी महोत्सव 2020 लॉन्च किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ केरला। केरला ने यह फेस्टिवल लॉन्च किया है। केरला के बारे में जानें तो यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसे 1 नवंबर 1956 को स्टेटहुड दिया गया था। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट्स हैं, राज्यसभा में 9। यहाँ का लिटरेसी रेट है 94% और पॉपुलेशन डेंसिटी है 860 पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स का निर्माण किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ट्रांजिट होम बनाए हैं मजदूरों के लिए। कर्नाटका के बारे में जानें तो यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु और चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर हैं यहाँ के वजुभाई वाला। 1 नवंबर 1956 को मैसूर स्टेट के नाम से इसका फॉर्मेशन किया गया था। लोकसभा में यहाँ से 28 सीट्स हैं, राज्यसभा में 12 सीट्स हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है 324 पर किलोमीटर स्क्वायर और लिटरेसी रेट है 75.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द ईयर 2020-21? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान जैव फ्लो प्रौद्योगिकी परिचय माध्यम से एक नई योजना प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर शुरू की? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने यह नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी वन 2020 ग्लोबल वाटर अवार्ड फॉर कोयम्बेडु TTRO प्लांट इन चेन्नई? चेन्नई में कोयम्बेडु TTRO प्लांट के लिए किस कंपनी ने 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ वबाग। WABAG ये इस कंपनी का नाम है जिसने ये 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।